हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज हम रीड करने वाले हैं एक मोरल बेस्ड स्टोरी। इसका टाइटल है द सन ऑफ जंगल, यानी जंगल का बेटा। तो गाइस, इसको हम इस स्टोरी के थ्रू रीड करेंगे, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसके थ्रू हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट को भी इम्प्रूव करेंगे। तो बिना देरी के हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। किंग शक्ति सिंह ऑफ राजगढ़ हैड टू क्वींस, प्रेमलता एंड सुमनलता। तो किंग राजा शक्ति सिंह ऑफ राजगढ़, तो यहाँ पर जो ये पूरा पार्ट है ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। और इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो है राजा शक्ति सिंह। कहाँ के राजा थे वो? राजगढ़ के। हैड, जिसका यूज पदेशन के रूप में किया गया है, और पदेशन के रूप में इसका हिंदी अनुवाद होता है रखता था या पास था। टू क्वींस, दो रानियां, प्रेमलता एंड सुमलता। राजगढ़ के राजा शक्ति सिंह की दो रानियां थी, एक का नाम प्रेमलता और दूसरी का नाम सुमनलता था। दे वर रियल सिस्टर्स, वे सगी बहनें थी। ये जो दे है ये एक प्रोनाउन है, और ये प्रेमलता और सुमनलता के स्थान पर इस वर्ड को यूज किया है। जो वर्ड किसी भी नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं प्रोनाउन होते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, प्रेमलता ने गेव यानी दिया, बर्थ जन्म टू असन, एक बेटे को। कुछ समय बाद प्रेमलता ने एक बेटे को जन्म दिया। इट मेड सुमनलता जेलस ऑफ हर सिस्टर। इट यानी इसने, किसने? जो बेटे को उसने जन्म दिया, तो इस बात ने मेड जेलस यानी ईर्ष्यालु बना दिया सुमनलता को ऑफ हर सिस्टर, अपनी बहन के लिए। तो इस बात ने सुमनलता को अपनी बहन के लिए जेलस बना दिया। जेलस वो लोग होते हैं, यानी जेलस ईर्ष्या रखने वाले, जो दूसरों के लिए अपने मन में जलन रखते हैं। जो कोई भी, अगर एक इंसान कोई प्रोग्रेस कर रहा है, उसके साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है, तो दूसरा इंसान जब उसको पसंद ना करे तो उसको हम जेलस कहते हैं। शी फेयर्ड, उसको डर था, दैट की द किंग, राजा वुड गिव, देगा, मोर इम्पोर्टेंस। मोर का मतलब होता है अधिक, इम्पोर्टेंस यानी महत्व, टू प्रेमलता। तो उसे ये डर था कि राजा प्रेमलता को ज्यादा महत्व देगा। मोरोवर, शी वॉन्टेड हर सन टू बिकम द क्राउन प्रिंस। मोरोवर का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, यानी जो वो सोच रही थी, एक तो ये बात थी कि वो प्रेमलता को ज्यादा महत्व देगा, तो इसके अलावा या इसके अतिरिक्त शी वांटेड, वो चाहती थी हर सन, अपने बेटे को, टू बिकम यानी बनाना, द क्राउन प्रिंस कहते हैं युवराज, और इसके अतिरिक्त वो अपने बेटे को युवराज बनाना चाहती थी। तो द सन बॉर्न टू प्रेमलता हैड अ रेड मार्क ऑन हिज फोरहेड। तो द सन यानी वो बेटा, अब यहाँ पर सन से पहले आर्टिकल द, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, का यूज किया है। और तो इसका मतलब है वो बेटा जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, जो पहले पैदा हुआ है, वो बेटा बॉर्न पैदा हुआ टू प्रेमलता के यहाँ, हैड यानी रखता था या था, अ रेड मार्क एक लाल निशान, ऑन हिज फोरहेड उसके माथे पर। यानी वो बेटा जो प्रेमलता के यहाँ पैदा हुआ था, उसके माथे पर एक लाल निशान था। सुमनलता स्कीम्ड टू रिमूव आउट हिम ऑफ हर वे। सुमनलता ने, स्कीम होती है योजना, और स्कीम का यूज यहाँ वर्ब की फॉर्म में किया है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म में। स्कीम्ड योजना बनाई, टू रिमूव आउट का मतलब है बाहर निकालना, रिमूव के साथ आउट प्रेपोजिशन है, तो इस तरह से ये एक फ्रेजल वर्ब भी है। रिमूव आउट बाहर निकालने की, हिम उसको, ऑफ हर वे अपने रास्ते से, इसको हम ये भी पढ़ेंगे हटाना। तो सुमनलता ने उसको अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। शी मेड द रॉयल प्रीस्ट एंड ब्राइव्ड हिम टू प्ले हर गेम। शी मेड, वो मिली, द रॉयल प्रेस्ट यानी शाही पुजारी से। वो प्रेस्ट कैसा था? शाही था, यानी जो दरबार में रहता था। एंड ब्राइब्ड, ये भी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेट भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ब्राइव कहते हैं रिश्वत दी, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक अच्छा वर्ड है ब्राइब्ड, रिश्वत दी हिम उसको। टू प्ले, खेलने की, हर गेम यानी उसका खेल, यानी उसके लिए खेल खेलने की रिश्वत दी। उससे कहा कि जैसा मैं कहूं आप वैसा ही करना, मैं उसके लिए आपको पैसा दूंगी, तो उसने ऐसा किया। According to the plan, the priest went to the king and said, O king, your son is a curse. According यानी अनुसार, to the plan योजना के अनुसार, the priest पुजारी went गया, कहाँ गया? टू द किंग राजा के पास में,
एंड सेड और कहा, ओ किंग, हे राजा, योर सन तुम्हारा बेटा इज अ कर्स यानी एक अभिशाप है। कर्स कहते हैं अभिशाप को। अभिशाप यानी जो सही नहीं है। और द रेड मार्क, अब यहाँ रेड मार्क से पहले भी द आया है, इसका मतलब वो निशान ऑन हिज फोरहेड, उसके माथे पर जो था, इज अ सिंबल, एक प्रतीक है, एक निशानी है, ऑफ बैड लक यानी दुर्भाग्य की। बैड लक, दुर्भाग्य की। वो लाल निशान जो उसके माथे पर है वो दुर्भाग्य की निशानी है। ही वुड रियून योर फैमिली, तो वुड, रियून यानी बर्बाद कर देगा। ही वुड रियून, वो बर्बाद कर देगा, योर फैमिली तुम्हारे परिवार को। द किंग वॉज टेकन इन बाय द प्रेस्ड टॉक एंड ही ऑर्डर्ड टू अबेंडन द चाइल्ड इन द जंगल। तो द किंग, राजा, वॉज यानी था, टेकन इन, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है फंस गया। टेकन इन इसका मतलब है फंस गया। बाय द प्रेस्ट टॉक यानी बाय द्वारा, प्रेस्ट टॉक यानी पुजारी की बात। राजा जो था पुजारी की बात के द्वारा फंस गया था या पुजारी की बात में फंस गया था। एंड ही ऑर्डर, और उसने आज्ञा दी, टू अबेंडन यानी छोड़ने की। ये आपका एक इन्फिनिटिव वर्ब है। द चाइल्ड, उस बच्चे को, इन द जंगल, और उसने उस बच्चे को जंगल में छोड़ने की अनुमति दी। द सोल्जर्स टुक, ले गए, द लिटिल चाइल्ड, उस छोटे बच्चे को, टू द जंगल, एंड लेफ्ट, और छोड़ दिया, हिम उसको, आउटसाइड, बाहर। क्या ही एक प्लेस है, आउटसाइड, बाहर की तरफ, द डैम, गुफा के, और फॉर लॉयनेस यानी शेरनी। सैनिक उस छोटे बच्चे को जंगल ले गए और उसको शेरनी की गुफा के बाहर छोड़ दिया। फिर क्या होता है, a little while after this यानी इसके, थोड़ी, और while, little while यानी थोड़ी, थोड़ी देर के, और after बाद में, यानी इसके थोड़ी देर बाद, टू cubs, दो शावक, शावक क्या होते हैं, शेर के बच्चे, came out, बाहर आए, शावक जो थे वो बाहर आए, ऑफ द डेन, गुफा के, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, प्ले यानी खेलना। ये आपका जेरेंड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लगती है, और वो ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के रूप में जब होता है, तो उसका हिंदी अनुवाद ना, नी, ने से करते हैं और एक नाउन का काम करता है। प्लेइंग यानी खेलना, विद साथ में, द लिटिल चाइल्ड, उस छोटे बच्चे के। तो कुछ देर के बाद दो शावक गुफा के बाहर आए और उस छोटे बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दिया। द लॉयनेस ऑल्सो केम आउट एंड सॉ हर cubs प्लेइंग विद द स्मॉल चाइल्ड। द लॉयनेस शेरनी ऑल्सो भी केम आई आउट बाहर, एंड सॉ और देखा, हर cubs अपने बच्चों को, प्लेइंग विद द स्मॉल चाइल्ड का मतलब है उस छोटे बच्चे के साथ खेलते हुए। शेरनी भी गुफा के बाहर आई और उसने अपने शावकों को उस छोटे बच्चे के साथ खेलते हुए देखा। ये जो प्लेइंग है, तो शी फेल्ट पिटी फॉर द लिटिल चाइल्ड एंड टुक हिम अंडर हर केयर। शी फेल्ट पिटी, तो फेल्ट पिटी का मतलब है दया आई। फॉर द चाइल्ड, उस बच्चे के लिए उसको दया आई या दया महसूस की। एंड टुक, और ले गई, हम उसको, अंडर हर केयर यानी अपनी देखभाल में उसको उसने रख लिया। द लिटिल चाइल्ड स्टार्टेड ग्रोइंग एज द फोस्टर सन ऑफ द लाइनेस। तो वो छोटे बच्चे ने स्टार्टेड शुरू किया, ग्रोइंग यानी बड़े होना, एज रूप में, द फोस्टर सन ऑफ द लाइनेस यानी शेरनी के एक पालक बच्चे के रूप में। फोस्टर होता है यानी जिसका पालन पोषण किया गया था, तो शेरनी ने उसको पाला था, तो वो फोस्टर कहलाएगा, शेरनी के पालक बेटे के रूप में। वन डे, एक दिन, किंग, राजा, समर सिंह ऑफ समरगल, केम यानी आए, टू हंट, शिकार करने, इन दैट जंगल, उस जंगल में। एक दिन समरगढ़ के राजा समर सिंह उस जंगल में शिकार करने आए। ही सॉ, उन्होंने देखा, द लॉयनेस, शेरनी को, एंड शॉट, और लगाया, हिज एरो, अपना तीर, एट हर, उसकी तरफ, यानी तीर का निशाना लगाया। द इंजर्ड लाइनेस यानी घायल शेरनी, रैन, दौड़ी, टूवर्ड्स हर डेन यानी अपनी गुफा की तरफ वो दौड़ी। किंग समर सिंह फॉलोड, पीछे गए, हर उसके, तो राजा समर सिंह उसके पीछे गए। ही फाउंड, उन्होंने पाया, द लॉयनेस, शेरनी को, डेड यानी मरा हुआ, आउटसाइड, बाहर, हर केब, अपनी गुफा के, यानी उन्होंने शेरनी को उसकी गुफा के बाहर मरा हुआ पाया। टू cubs एंड अ स्मॉल चाइल्ड, दो शावक और एक छोटा बच्चा, वर वीपिंग, रो रहे थे, नियर बाई, समीप यानी पास में बैठे हुए, दो शावक और एक बच्चा रो रहे थे।
द किंग रियलाइज्ड यानी एहसास किया, हिज मिस्टेक अपनी गलती का राजा ने एहसास किया। ही टुक वो ले गए द कब शावकों को एंड द चाइल्ड उस बच्चे को टू हिज पैलेस अपने महल में। ही अडॉप्टेड उन्होंने अपना लिया, या जिसको अडॉप्ट मीन्स होता है गोद ले लेना, किसी को अपना लेना, तो उन्होंने अपना लिया द चाइल्ड बच्चे को एज हिज सन यानी अपने बेटे के रूप में। एंड नेम्ड और नाम रखा हिम उसका नवल किशोर, तो उन्होंने उस बच्चे को अपने बेटे के रूप में अपना लिया और उसका नाम नवल किशोर रखा। एज टाइम पास यानी जैसे जैसे टाइम गुजरा। द कब्स एंड प्रिंस यानी शाबक और राजकुमार नवल किशोर एंटर्ड यानी प्रवेश किया इनटू एडल्टहुड यानी किशोर अवस्था में। तो जैसे जैसे समय गुजरा तो शाबक और राजकुमार नवल किशोर ने किशोर अवस्था में एंटर किया यानी प्रवेश किया। किंग समर सिंह गॉट द लॉयंस रिलीज्ड इनटू द सेम जंगल यानी राजा समर सिंह ने गॉट और रिलीज्ड, ये आपका एक पॉजिटिव वर्ब है। गॉट रिलीज्ड पॉजिटिव वर्ब कब यूज की जाती है? जब काम को करने वाला और करवाने वाला दोनों दिए जाते हैं। तो राजा समर सिंह ने गॉड रिलीज छुड़वा दिया, यानी छोड़ने वाला कोई और था और छुड़वाने वाला राजा था। इन लायंस शेरों को इनटू द सेम जंगल यानी उसी जंगल में छुड़वा दिया। प्रिंस नवल किशोर ऑफन वेंट इनटू द जंगल टू मीट हिज लॉयन ब्रदर्स यानी राजकुमार नवल किशोर ऑफन का मतलब होता है अक्सर, वेंट जाते थे इनटू द जंगल उस जंगल में, टू मीट मिलने के लिए हिज लॉयन ब्रदर्स अपने शेर भाइयों से। राजकुमार नवल किशोर अक्सर अपने शेर भाइयों से मिलने के लिए उस जंगल में जाते थे। वन डे यानी एक दिन, वन डे यानी एक दिन प्रिंस नवल किशोर वॉज थे ऑन हिज वे यानी जा रहे या रास्ते में, टू मीट मिलने के लिए हिज लॉयन ब्रदर्स अपने शेर भाइयों से मिलने जा रहे थे। ऑन हिज वे को रास्ते में भी पढ़ सकते हैं और इसको हम आईएनजी फॉर्म से भी पढ़ सकते हैं यानी जा रहे थे। तो एक दिन राजकुमार नवल किशोर अपने शेर भाइयों से मिलने जा रहे थे। एट द सेम टाइम उसी समय किंग शक्ति सिंह ऑल्सो मीन्स भी अराइव्ड पहुंचे इन द जंगल टू हंट शिकार करने के लिए। तो उसी समय राजा शक्ति सिंह भी शिकार करने के लिए उस जंगल पहुंचे। वेन जब किंग शक्ति सिंह सौ यानी देखा द लॉयंस यानी शेर को, ही एम्ड उसने निशाना लगाया। बट लेकिन बिफोर इससे पहले ही कुड शूट वो मतलब निशाना लगा पाते द एरो अपने तीर का, द लॉयन शेर पॉन्स्ड अपॉन हिम यानी उनके ऊपर झपटा, जो शेर था वो उनके ऊपर झपटा या छलांग लगाई। एट दैट मोमेंट उस पल द प्रिंस राजकुमार अराइव्ड आया एंड स्टॉप रोक दिया द लॉयन शेरों को फ्रॉम हर्टिंग नुकसान पहुंचाने से द किंग राजा को। तो उसी समय राजकुमार वहां आया और उसने शेरों को राजा को कोई भी नुकसान पहुंचाने से रोक दे कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। द लॉयंस शेरों ने ओबेड कहना माना देयर ब्रदर अपने भाई का, एंड लेट और दिया किंग शक्ति सिंह यानी राजा शक्ति सिंह को गॉड गो जाने। शेरों ने अपने भाई का कहना माना और राजा शक्ति सिंह को जाने दिया। वेन जब किंग शक्ति सिंह केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक लुक्ड देखा, जिसको हम ध्यान से भी कह सकते हैं, एट द प्रिंस राजकुमार की तरफ, जब राजा शक्ति सिंह ने राजकुमार की तरफ ध्यान से देखा, ही वॉज स्टर्न वो हैरान थे, ही वॉज स्टर्न वो हैरान था। स्टर्न कहते हैं जब कोई भी इंसान किसी चीज को देखकर एकदम चौंक जाता है। टू सी देखकर द रेड मार्क वो लाल निशान ऑन हिज फोरहेड उसके माथे पर वो लाल निशान देखकर बिल्कुल स्टर्न था, हैरान था, सुन्न रह गया था। किंग शक्ति सिंह इंक्वायर यानी राजा शक्ति सिंह ने पूछा, यंग मैन नौजवान, हु आर यू तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है। आई एम द सन ऑफ द फॉरेस्ट मैं इस जंगल का बेटा हूँ। माई लॉयनेस मदर मेरी शेरनी माँ इज डेड मर गई है। आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ अबाउट बारे में माई फादर और मैं अपने पिता के बारे में नहीं जानता हूँ। हाउ एवर हालांकि किंग समर सिंह इज है माई फोस्टर फादर यानी मेरे पालक पिता यानी मुझको पालने वाले जो पिता हैं वो राजा समर सिंह हैं। प्रिंस राजकुमार नवल किशोर ने रिप्लाइड जवाब दिया। किंग शक्ति सिंह वॉज थे नाउ अब यानी श्योर यानी निश्चित उनको पूरा भरोसा हो गया था दैट की प्रिंस नवल किशोर वॉज था हिज सन उनका ही बेटा। ही रिमेंबर्ड उन्होंने याद किया द प्रेडिक्शन भविष्यवाणी को ऑफ द रॉयल प्रेस टू शाही पुजारी की दैट की द चाइल्ड वॉज अ कर्स की बच्चा एक अभिशाप था। तो इस
भविष्यवाणी को जो उस शाही को जारी नहीं की थी, उन्होंने इसको रिमेंबर किया, याद किया। हाउ एवर, हालांकि द सेम चाइल्ड, वही बच्चे, उसी बच्चे ने हैड सेव्ड, बचाया था हिज लाइफ, उनके जीवन को टुडे, आज। और हालांकि उसी बच्चे ने आज उनके जीवन को भी बचाया था। किंग शक्ति सिंह रीच्ड, पहुंचे हिज पैलेस, अपने महल में। ही सम्मन्ड, उन्होंने बुलवाया, सम्मन कहते हैं बुलावा भेजा। द रॉयल प्रेस्ट, उस शाही पुजारी को। एंड सब्जेक्टेड का मतलब होता है कि, हालांकि मेड मीन्स भी किया होता है और सब्जेक्ट मीन्स भी, लेकिन सब्जेक्ट का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अब उनके वश में था, राजा के अधीन था वो, वश में मतलब कि हिम, उससे। टू इंटेंस, इंटेरोगेशन का मतलब होता है, इंटेरोगेशन का मतलब है गहन पूछताछ, गहन, इंटेंस यानी गहन, इंटेरोगेशन पूछताछ, और उससे गहन पूछताछ की। फियरिंग यानी डर कर, फॉर हिज लाइफ, अपने जीवन के लिए डरते हुए। द रॉयल प्रेस्ट, शाही पुजारी ने स्पिल्ड ऑल द बीन्स, इसका मतलब है, ये आपका एक ईडियम है, एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है रहस्य खोल दिया। स्पिल्ड ऑल द बीन्स यानी रहस्य खोल दिया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड रिवील्ड, और बता दिया, दैट की ही हैड डन, उसने किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, उसने किया था, सो ऐसा। ऑन द इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कहने पर या निर्देश पर। ऑफ क्वीन सुमनलता, फॉर अ प्राइस, एक कीमत पर, यानी एक पैसों के लिए उसने रानी सुमनलता के कहने पर ऐसा किया था। किंग शक्ति सिंह ने पुट डाल दिया द रॉयल प्रेस्ट, शाही पुजारी, एंड क्वीन सुमनलता को इन प्रेजेंट, जेल में। तो उसने किस में डाल दिया? जेल में डाल दिया दोनों को। किंग शक्ति सिंह हैड बीन पनिश्ड, सजा मिल चुकी थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म है और हेड के साथ बीन है। हैड बीन पनिश्ड, सजा मिल चुकी थी, बाय गॉड, ईश्वर के द्वारा, ऑलरेडी पहले ही। और राजा शक्ति सिंह को ईश्वर के द्वारा पहले ही सजा मिल चुकी थी। ही डिडंट गेट, उसको नहीं हुआ। एनी अदर चाइल्ड, कोई दूसरा बच्चा उसको नहीं हुआ। किंग शक्ति सिंह वेंट, गए टू किंग समर सिंह, यानी राजा समर सिंह के पास। एंड टोल्ड, और बताई हिज स्टोरी, अपनी कहानी। एंड अर्ड, और आग्रह किया या विनती की हिम, उससे, टू रिटर्न, वापस लौटाने की, हिज सन, अपने बेटे को। राजा शक्ति सिंह राजा समर सिंह के पास गए और उनको पूरी कहानी सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वो उनके बेटे को वापस लौटा दे। हाउ एवर, हालांकि, किंग समर सिंह ऑल्सो मीन्स भी डिडंट हैव, यानी नहीं था, अ चाइल्ड, एक बच्चा, यानी हालांकि राजा समर सिंह के भी कोई एक बच्चा नहीं था। राजकुमार नवल किशोर वॉज था हिज ओनली आयर, इसको हायर नहीं पढ़ेंगे, आयर पढ़ेंगे, एच साइलेंट रहेगा। और आयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। और जो राजकुमार नवल किशोर था वो उनका इकलौता उत्तराधिकारी था, जिसको वारिस कहते हैं। द किंग्स, राजाओं ने, मेड, किया, अ पैक्ट, एक समझौता, दोनों राजाओं ने एक समझौता किया। एंड डिसाइडेड, इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है समझौता। एंड और डिसाइडेड, फैसला किया, टू मर्ज, मिलाने का, देयर किंगडम्स, अपने राज्यों को मिलाने का उन्होंने फैसला किया। एंड प्रिंस नवल किशोर बीकेम, बन गया, द किंग, राजा ऑफ द न्यू ज्वाइंट किंगडम, यानी नए शामिल राज्य का राजा बन गया। तो गाइज, वन मस्ट ऑलवेज यूज वंस विजडम बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, यानी इंसान को, किसी भी इंसान को मस्ट चाहिए। मस्ट एक मॉडल वर्ब है और कंपलसरी कामों के लिए यूज किया जाता है। चाहिए, ऑलवेज, हमेशा यूज, इस्तेमाल करना। वंस विजडम यानी अपनी खुद की बुद्धिमानी। बिफोर, पहले, टेकिंग, लेने, एनी एक्शन, कोई भी एक्शन, यानी किसी भी इंसान को कोई एक्शन लेने से पहले अपनी खुद की बुद्धि का यूज हमेशा करना चाहिए। डोंट, डू नॉट डू, मत करो, एनीथिंग, कुछ भी, इन हेस्ट, जल्दबाजी में कुछ मत करो। इट में ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट आपका एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है घटित करना। सोरो यानी दुख, लेटर, बाद में, ये बाद में दुख घटित कर सकता है, यानी दुख उत्पन्न कर सकता है। थिंक, सोचो, बिफोर, पहले, यू एक्ट, यानी काम करने से पहले सोचो। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।